जॉब इंटरव्यूज की कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में हेजिटेशन है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर इंटरव्यू की लास्ट कॉल आ चुकी है, फाइनल कॉल आ चुकी है, अब हमें जाना है, लेकिन हमें लगता है हम ग्रूम्ड अप नहीं है, हम तैयार नहीं है इंटरव्यू के लिए। अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। यस, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाना है तो अपने आप को कैसे ग्रूम करें। तो मैं दूंगी बहुत ही सिंपल सी 3 टिप्स और स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिसर्च अबाउट, यस, रिसर्च किस चीज की करनी है हमें? रिसर्च बिफोर यू स्टार्ट। यस, रिसर्च करना है हमें इंडस्ट्री के बारे में और प्रोफाइल के बारे में। हम जिस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, उसको प्रॉपरली रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार होना है। ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें हम तभी प्रिपेयर कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि उस इंडस्ट्री में, उस प्रोफाइल पे लोग क्या वेयर करते हैं। यस, बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम पहले से ही इंटरव्यू में वैसे ही तैयार होकर जाएं। अगर आप सोचते हैं कि ये सब बेकार है, नहीं आपको ऐसे जाना है, तो आप कोई भी फॉर्मल अटायर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी फॉर्मल अटायर, राइट, टी शर्ट्स एंड ऑल नहीं। फॉर्मल अटायर और इनफॉर्मल अटायर के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाली हूँ आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमें क्या चीजें करनी है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, राइट। तो हमें डिस्कस करना है, हमें देखना है किसके बारे में, इंडस्ट्री और प्रोफाइल के बारे में। जो भी हमारी इंडस्ट्री है, अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वो भी टीचिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो हो सकता है टीचिंग प्रोफाइल में वहां पर शर्ट्स, ट्राउजर्स ये ज्यादा अच्छे कंसिडर ना किए जाते हों। तो हम देख सकते हैं, हो सकता है ट्रेडिशनल सूट्स हो या फिर साड़ीज हो। तो अगर हमें उस प्रोफेशन में जाना है तो हमें वैसे ही जाना पड़ेगा। यही अगर हम टीचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मतलब हम एजुकेशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन एक नॉन टीचिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं, एडमिन प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे फॉर्मल सूट्स चलते हों, फॉर्मल लाइक ट्राउजर्स, शर्ट्स वहां पे प्रेफर किए जाते हो, तो आप बिल्कुल उसमें जा सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा इंडस्ट्री और प्रोफाइल बेस्ड, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार हो। ऐसा ना सोचें कि शायद ऐसा कुछ फॉर्मल होता है तो वो पहन ले, ऐसा कुछ होता है तो वो पहन ले। ये कहीं फिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कहेंगे यार ये फॉर्मल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स होती हैं, तुम ये पहन जाओ। लेकिन अगर वहां पे ऐसा नहीं है तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, सो इसलिए तैयार होइए, जिस प्रोफाइल में आपको ढलना है उसी के अकॉर्डिंग। नाउ ये बहुत ईजी है देखना, आज तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जिस भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है वहां के लोगों का बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो क्या पहनते हैं, कैसे चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। वहां पे आप आराम से ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल हैं, कंपनी भी विजिट कर सकते हैं, तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा कि लोग क्या वेयर करते हैं, राइट। सीनियर्स से देख सकते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां से आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये ध्यान में रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे भी तैयार हो रहे हैं, जो भी हम ड्रेस ले रहे हैं, जो भी हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, जो भी हम अटायर ले रहे हैं, बेसिकली वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो। सबसे बेसिक चीज, ये एक अलग से ही इंप्रेशन एचआर पे क्रिएट करता है कि आप अपना सारा डिफरेंट, जिस तरीके से भी आप स्टाइल होते होंगे वो छोड़कर आप बिल्कुल वैसे आए जैसे आपको इस प्रोफाइल में रहना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोफाइल के तरीके से नहीं आएंगे, और ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, राइट। तो चलिए सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, गेट रेडी। यस, कैसे रेडी होना है हमें। यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड, उसकी बात हमने कर ली। अब हम और चीजों की बात करते हैं जो हमारे अपीयरेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस हेयर स्टाइल की। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, नीटली ट्रिम्ड होने चाहिए हेयर्स, प्रॉपरली कोम्ड होने चाहिए और टाइड होने चाहिए। अगर आप ओपन रखते हैं, फीमेल्स हैं ओपन रखते हैं, कोई इशू नहीं है, आप ओपन रख सकते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करा के उसको ओपन रखते हैं, लेकिन अगेन वो ऐसे फ्लेक्स आपके फेस पे नहीं आ रही होनी चाहिए, फेस को कवर नहीं करनी चाहिए। ओके, आप उसको ओपन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कुछ स्टाइलिश तरीके से मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, तो आप ऐसे जा सकते हैं। तो ये जो हेयर्स हैं ये आपके फेस पे नहीं आने चाहिए, राइट। और वो ऐसे हों कि वो बार बार इधर उधर ना हो, इस तरीके से आप उसको करके जाएं। अगर ओपन है तो, अगर टाइट है तो वो फिर नीटली टाइट होने चाहिए। सेम वे मेल्स का केस है, तो आप उसे जेल वेल लगा के प्रॉपर ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर ओवर जेल या ओवर ऑयल नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो आपके हेयर्स है वो एकदम से इतने सुकड़े हुए दिखें कि आपका फेस का जो कट है और फेस के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लगने लगे, राइट। मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपके फेस का अपीयरेंस है वो आपके हेयर्स की वजह से बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ओके, और वो नीटली होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं शेव पे। अगर आपने देखा है उस इंडस्ट्री में कि सब लोग शेव करके रहते हैं और शेव होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप नीटली जो बियर्ड रखते हैं उसको रख सकते हैं, जो ट्रिम्ड होती है प्रॉपरली, जो प्रॉपर एक शेप में होती है, वो बियर्ड या मुस्टैचेस आप रख सकते हैं अगर आप रखते हैं। और अगर वो ठीक लगती है,
ठीक से आप उसे कैरी करते हैं। ओके, उसके बाद वैसे नॉर्मली सब आपको ये बोलेंगे कि क्लीन शेव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर को ही क्लीन शेव होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर उस इंडस्ट्री में लोग ऐसा रखते हैं, जिस भी इंडस्ट्री को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं और ऐसा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही प्रॉपरली ट्रिम्ड होना चाहिए, प्रॉपरली उसकी सेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर हेयर्स स्प्रेड हो रहे हैं फेस पे, ठीक है। और सेम वे जैसे फीमेल्स हैं तो फेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। नो ओवर मेकअप, बहुत ओवर मेकअप आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपसे कह सकते हैं कि बहुत डार्क लिपस्टिक्स होनी चाहिए, बहुत ही डार्क फाउंडेशन होना चाहिए। अगर आपका कलर वीटिश है तो आप फेयर लगने चाहिए, और अगर डल है तो वीटिश लगने चाहिए, और फेयर तक आप इसे कर लो, उसकी कोई नीड नहीं है। आपके जो फेस है, वो अपीयरेंस है, वो बहुत अच्छा है, उसे नेचुरल रखें। मेकअप्स बहुत समय तक नहीं टिकते हैं, रोज आप उतना मेकअप नहीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा करने की। आपका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंटेबल हो, जिसको आप कैरी कर सकें प्रॉपरली। ओके, सो जैसे कि आप लाइट मेकअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक्स की कोई नीड नहीं है। ओके, बस इतना कि वो साफ सुथरा अच्छा लगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने हैंड की। तो हैंड्स में आपके जो नेल्स हैं वो प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होने चाहिए। बॉयज़ हैं तो ऑब्वियसली शॉर्ट ही नेल्स डलते हैं, प्रॉपर ट्रिम्ड। एंड फीमेल्स हैं, अगर वो शॉर्ट रखना चाहती हैं कोई इशू नहीं है, आप एक ट्रांसपेरेंट भी नेल पेंट लगा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, बस उसमें लॉन्ग अगर आप रखते हैं तो उस पर एक नेल पेंट आप ट्रांसपेरेंट या फिर लाइट कोई भी लगा सकते हैं। डार्क आप तभी लगाएं, मतलब डार्क मैरून, रेड, इस टाइप के कलर्स थोड़ा सा अवॉइड कर लें इंटरव्यूज में। ओके, सो ये ना आप करें। अगर आप किसी ऐसे फैशन इंडस्ट्री या ऐसे टाइप के किसी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेकअप भी आप अच्छा कर सकती हैं, और हैंड्स पे आप अपना नेल पेंट भी अच्छा रख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी जो ये सारा ड्रेस्डअप है ये कंप्लीटली आपके इंडस्ट्रियल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज आप किसी फैशन इंडस्ट्री के प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे किसी अच्छे ऐसे अट्रैक्टिव प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं जहाँ के लिए अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन स्टिल फिर करने का तरीका होता है, बहुत ज़्यादा ओवर तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, हैंड की बात चल लेते हैं अपनी वॉच पे, रिस्ट वॉच पे। रिस्ट वॉच आप कैरी कर सकते हैं, मतलब आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन जो उसका डायल है वो बहुत शाइनी नहीं होना चाहिए कि आप एंटर हुए और वो सब जगह वॉल पे ऊपर नीचे उसकी शाइन जा रही है। आपने हाथ ऐसे करा तो वो इंटरव्यू के फेस पे जा रही है। इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करें, ठीक है। थोड़ा सिंपल आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ब्रांडेड वॉच लेके पहुंचेंगे तो आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे या आपका बहुत ज़्यादा स्टेटस हाई दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ के बेस पे ही आपको आगे इंटरव्यूज में क्लियरेंस मिलेगा, राइट। तो इससे नहीं है। दूसरा एक चीज़ मुझे इसी के साथ याद आ गई क्योंकि हमने फेस डिस्कस किया था, तो प्लीज़ च्युइंगम अवॉइड करें, कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड करें जैसे माउथ फ्रेशनर एंड ऑल। आप खाते हुए आ रहे हैं, कोई च्युइंगम च्यू कर रहे हैं, एंड वो एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसे स्प्लिट भी नहीं एकदम कर सकते और वो आप खाते ही रहेंगे, या फिर अगर आप साइड में कर रहे हैं तो वो भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे पहले अगर आपको माउथ फ्रेशनर वगैरह लेना है तो आप पहले ले सकते हैं, ऐसा ना करें। थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे स्मोक वगैरह करके आ रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है स्मोक करके एकदम से कोई आता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ हैं आपके अगर जिस दिन, तो वो ना करें क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है ना वो एकदम सामने से आती है। वो कई बार इरिटेटिंग हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है और ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जैसे स्मेल उन्हें प्रॉब्लम करती है। ओके, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लें। यहाँ पे मैं किसी भी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा बुरा नहीं कह रही हूँ, बस मैं इंटरव्यूज़ के लिए बता रही हूँ कि आप वहाँ पे ये ना करके जाएँ। ओके, उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ ज्वेलरी की। जैसे ज्वेलरी में रिंग्स हैं या फिर आप कोई भी ब्रेसलेट ले रहे हैं, बहुत कुछ हेवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप रिंग्स पहनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ ऐसी बड़ी बड़ी रिंग्स पहन ली, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती हैं क्योंकि ध्यान उसी चीज़ पे जाता है। ओके, आप अगर डेली में रिंग्स एंड ऑल कैरी करते हैं, स्पेशली न्यूली मैरिड्स आती हैं ऐसे जो पहन के आती हैं कस्टम्स एंड ऑल के अकॉर्डिंग भी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक तो आवाज़ करती हुई चीज़ें ज़्यादा ना हो, जैसे आपने ब्रेसलेट पहना है या बैंगल्स बहुत सारी पहन ली, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं, तो आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, उसका ध्यान रखें। दूसरा इसी के साथ मुझे याद आया परफ्यूम और ड्यू। ये थोड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी भी होती है। बहुत ज़्यादा हाई आपने फ्रेगनेंस का यूज़ किया हुआ है परफ्यूम और ड्यू, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। जैसे मैंने आपको बताया साइनसाइटिस और ब्रीथिंग इश्यूज़, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो जो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो एकदम से अटैक करती ही करती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि अनकंफर्टेबल हो जाए। ऑब्वियसली जो हमारा एक बॉडी ऑर्डर होता है उसकी जो एक स्मेल होती है वो भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप कई बार जैसे समर्स में आ रहे हैं तो रश करते हुए आ रहे होते
होते हैं, चाहे कितना ही हम देख लें स्वेटिंग एंड ऑल होती ही होती है। विंटर्स में भी बहुत बार होती है, एक नॉर्मल बॉडी ऑर्डर की स्मेल आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए परफ्यूम्स एंड ड्यूज आर देयर, लेकिन ज़्यादा वाली बात मैं मना कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ओके। इसके साथ लास्ट एक और ले लेते हैं, ड्रेस एंड यूनिफॉर्म आप खुद से प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेक कर ही लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सैंडल्स और शूज। वो बहुत ज्यादा साउंड करते हुए नहीं होने चाहिए। अगेन बहुत सारे लोग पेंसिल हील्स पहनते हैं, वो पेंसिल हील्स बहुत ज्यादा वॉइस भी करती हैं, वो टक 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 सी आवाज वो नहीं होनी चाहिए। आप जो भी वेयर करें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग हाइट दिखेंगे, आप बहुत ऐसे बन के आएंगे तो बहुत ही आप अट्रैक्टिव लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी कैरी करें वो ऐसा हो कि एक तो पहले आप उसको प्रॉपर्ली कैरी कर पाएं, आप उसमें प्रॉपर्ली चल पाएं, जिसमें आप चलना जानते हो। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू के लिए कोई नई चीज परचेज करें और वो उसमें आप चल ही ना पाए, ठीक है। ऐसे सेम फॉर शूज है, बहुत ज्यादा आवाज करती हुई सैंडल्स एंड शूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो मैंने आपको रेडी तो कर ही दिया है। ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा नोटिस में आती हैं और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी दिखाती हैं कि जब इंटरव्यू के डे कोई कैंडिडेट ऐसे आ रहा है तो वो फिर कैसे आएगा आगे भी, ठीक है। क्योंकि आजकल इस तरीके के वीडियो सब जगह अवेलेबल होते हैं कि आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे गेट रेडी होना है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एचआर की इंटरव्यूज की एक्सपेक्टेशंस है, वो भी ऐसी हो जाती हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा वीडियो देख के आए होंगे कि आपको कैसे तैयार होना है, और उसके बाद भी अगर आप ऐसे आए हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। तो चलिए बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब कि हमारी बॉडी जैसे हम चल के आ रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो नेचुरली एक स्माइल होनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्माइल। और जब आप एंटर हो रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें आने से पहले अंदर, चाहे आपका नेम अनाउंस हुआ हो तब भी एक कर्टसी है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जब आप बैठते हैं तो भी बैठने से पहले भी एक बार पूछ सकते हैं, मे आई सिट। इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे नॉर्मली हर कोई कैंडिडेट को बोल ही देता है कि प्लीज़ हैव अ सीट, ओके। नहीं बोलते हैं तो 1 मिनट पूछने में कुछ नहीं जा रहा है, जस्ट 5 सेकेंड्स लगते हैं अगर आप पूछ लेंगे एंड थैंक यू बोल देंगे बैठने के लिए, ओके। सो और कॉन्फिडेंस से आइए, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस से आइए। सब कुछ आपके बारे में डिस्कस होने वाला है और ये कोई लास्ट इंटरव्यू नहीं है, कोई लास्ट कंपनी नहीं है। और आपका मूड कैसा भी हो, एग्रेसिव हो, रूड हो, एंग्री हो, प्लीज़ यहाँ आके इंटरव्यूज़ में ना मतलब एक्सप्रेस करें। नॉर्मली आए, मैं हमेशा कहती हूँ आपका ये जो मूड वाला सीन है ये अक्सर तब होता है या तो हम प्रिपेयर नहीं होते, बहुत हरिडली आते हैं, या फिर जब हम यहाँ आते हैं तो हमें चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलती। तो हमें एडजस्ट होने की हैबिट होनी चाहिए कि हर जगह हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलेंगी। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए ना बहुत टाइम तक जब वेट कर लेते हैं और लास्ट में उनकी बारी आती है, लास्ट के जो 10 कैंडिडेट्स होते हैं, जब 100, 120, 200 कैंडिडेट्स होते हैं और लास्ट के जो कैंडिडेट होते हैं 10 कैंडिडेट, हम भी परेशान हो चुके होते हैं, वो भी परेशान हो चुके होते हैं। तो उनका जो बात करने का वे होता है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो इंटरव्यूज देने आए हैं, उनके लिए ऐसा होता है कि बस ये किसी तरह से टले। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने उसी इंटरव्यू के लिए उसी समय वहां बैठने के लिए 2, 4, 5 घंटे वेट किया है। और अगर आप आके इस तरीके से फॉर ग्रांटेड इंटरव्यू देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है जो आपने इतना टाइम वेट किया, या तो फिर आप वेट ही नहीं करते, ओके। सो हमने भी वेट किया है क्योंकि हम टिल लास्ट तक रुके हुए हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि यार कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। हम इसीलिए इंटरव्यू ले रहे हैं और आप भी ये चाह रहे हैं कि यार बस जॉब मत जाए। तो जस्ट बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि और सारी चीज़ें भूल के वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे आने की। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं तो बाहर हमें माहौल पता चला कि यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आए उन्होंने बताया, कुछ पीछे की बातें बताई, कंपनी की बताई, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, और तुमने सुना। अरे वो कैंडिडेट खुद भी बैठे हुए हैं ना, अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती तो वो भी तो जाते। बहुत सारे कैंडिडेट्स कई बार ऐसे र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं जैसे आप चले जाएं और उनका पत्ता साफ हो जाए, ओके। ये होता है बहुत सारे जब कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। देखिए वो जो रिसर्च है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको पता चला कि यहाँ पे कोई इशूज़ है तो आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में और बाद में आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में नोट कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें मुझे पता चली। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं कंपनी में, अगर आपको 2-4 चीज़ें पता चलेंगी तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा कि भाई मुझे किसी ने ये बात बोली है। तो आप बाहर निकल के भी उसकी रिसर्च कर सकते हैं। अभी आप इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू फेस कीजिए। क्या होगा अगर आप अच्छे से फुल ऑन कॉन्फिडेंस और उसमें नहीं आएंगे ना, लेथर्जिक टाइप से आएंगे, तो क्या होगा, हम भी ना सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे और उसमें आपका लॉस है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा इस तरीके की इंटरव्यूज में किस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, क्या चीज़ें होती हैं, लास्ट तक किस तरीके से आप रिटेन करते हो इंटरव्यू में। नेक्स्ट किसी और इंटरव्यू में जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मिलेगा वहां से, ओके। क्योंकि जब आप ही पॉजिटिव फील नहीं कर रहे होंगे तो हमें लगेगा यार ये तो बस ऐसे ही आ गया टालने को, लास्ट कुछ कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, बस ऐसे टरका के खत्म करो, हम भी थक चुके हैं। लेकिन अगर आप फुल ऑन कॉन्फिडेंस में होंगे और आप रेडी होंगे कि नहीं यार मुझे अच्छे से इंटरव्यू देना है, तो हम भी फिर उसी तरीके से इंटरव्यू प्रॉपर्ली लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज बिल्कुल ना भूलें, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। आपको कोई हेजिटेंट होने की जरूरत नहीं है। आप जॉब के लिए आए हैं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं,
आपको आगे इस कंपनी के साथ सर्वाइव करना है तो बिल्कुल मेंटेन करें, अपना पोर्टफोलियो कैरी करें, जो जो चीज़ें मंगाई हैं उनको ज़रूर लेकर आएँ अपना पोर्टफोलियो में। और दूसरी चीज़ है, अपनी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है ना उसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव करें। मेरा एक सेशन है इंटरनल पर्सनैलिटी का, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से चेक कर लें। नहीं मिलता है तो मुझे बताएँ, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी उसका लिंक, ओके? कि डेली लाइफ़ में आप अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरनल पर्सनैलिटी वही जो हम अपने आप को किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट पाएँ और अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हमारे साथ एंगर इश्यूज़ ना हों। जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऑल्दो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम धीरे-धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं और इन लॉन्गर रन ये चीज़ें बहुत ही कम लेवल तक आ सकती हैं, राइट? जो कि अक्सर हमारे अंदर नहीं होती, ठीक है? और किसी भी जॉब को करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत ही होती हैं, तो इंटरनल पर्सनैलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम एक्सटर्नल पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रूव कर लें, हम व्हाइट वॉश कितना ही कर लें, अगर जो हमारी वॉल है वो ठीक से खड़ी हुई नहीं होगी, उसमें कहीं कमी होगी तो वो गिर ही जाएगी, राइट? व्हाइट वॉश तो ऊपर से ही कराए ना यार, ठीक है? सो ध्यान रखें। ये सब म्यूचुअली होता है। ये सारी छोटी-छोटी टिप्स मैं वो शेयर कर रही हूँ जो इंटरव्यू लेते वक़्त आती हैं। आप मुझसे अक्सर कहते हैं बहुत बकवास करते हो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो, आप स्किप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो मुझे कमेंट्स में लिखता है कि ठीक है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, लेकिन ये छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो एज़ अ कैंडिडेट मैंने फेस की हैं, एज़ इंटरव्यूअर मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप सो दिस वाज़ हेल्पफुल। इफ इट्स हेल्पफुल, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.